शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी के अब तक 10 अवतार हो चुके हैं, मगर कृष्ण जी के सिवाय किसी अन्य अवतार में उन्होंने मोर मुकुट धारण नहीं किया। बाल्यकाल में जब बलराम और श्री कृष्ण को यशोदा मैया मुकुट पहना रही थी तो भगवान कृष्ण मुकुट न पहनने की हठ करने लगे। तब नंद बाबा ने मुकुट पर मोर पंख लगा दिया। उसे देखकर भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उसे प्रसन्नता पूर्वक सर पर सुशोभित कर लिया। मोर पंख से बने मुकुट की शोभा का गुणगान नहीं किया जा सकता। कई कथाओं में यह जिक्र आया है कि कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत पसंद था, इसलिए वह सदैव मोर पंख मुकुट में सजाए रखते थे। जबकि कुछ ज्योतिष शास्त्री इसका कारण कृष्ण की कुंडली में मौजूद दोष मानते हैं। कुंडली में मौजूद दोष के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर रखते थे। अनेकों शास्त्रों के अनुसार 1967 में सोलन में आयोजित एक ज्योतिषीय सम्मेलन में कृष्ण के कुंडली दोष पर विस्तार से चर्चा हुई थी। वहां पहुंचे एक जैन ज्योतिषी का मानना था कि कृष्ण अपनी कुंडली में मौजूद कालसर्प योग के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए मोर मुकुट धारण किया करते थे। ज्योतिषियों ने यह भी बताया कि कालसर्प योग के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना कालसर्प का प्रभाव है। कालसर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य तो पा लेता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन कभी उनका सुख नहीं मिला। कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोरपंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना और उसका परिणाम यह रहा है कि श्री कृष्ण ने कलिकाल तक मोरपंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। जब भी हमारे मुख से कृष्णा जी जिक्र होता है तो उनकी छवि में सबसे पहले मोरपंख सबसे पहले ख्याल में आता है। कहा जाता है कि एक मोर ही ऐसा प्राणी होता है जो अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचारी का पालन करता है। क्या आपको पता है फिर मोर मोरनी का संबंध कैसे होता होगा? मोरनी मोर के आंसू पीकर ही गर्भित हो जाती है, ऐसा सिर्फ मोर पक्षी के अलावा किसी प्राणी के बारे में नहीं सुना गया और ना ही सुना जाएगा। इस वजह से ही कृष्णा भगवान मोर के पवित्र पंख को अपने मुकुट पर सजाते हैं। इस वजह से वो मोर मुकुटधारी के नाम से भी जाने जाते हैं। जब भी भगवान कृष्णा का नाम आता है, हमारे सामने उनकी या तो बाल छवि या फिर युवा छवि छा जाती है। हर छवि में उनके सिर पर शोभा बढ़ाता मोरपंख नजर आता है। कृष्णा को यह मोरपंख इतना पसंद है कि इसे हमेशा अपने श्रृंगार में साथ रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोरपंख धारण करते थे। मोरपंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर इस मोरपंख को सजाती थी। बड़े होने के बाद कृष्ण खुद भी इसे अपने सर पर सजाते रहे हैं, जिसका कारण है कि स्वयं भगवान भी मोर की ही तरह पवित्र हैं। भले ही उन्हें रास रचैया कहा जाता है, लेकिन वो इन सब से बहुत दूर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजयंती माला पहनाई थी। वैजयंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। मोर पंख में सभी रंग समाहित है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा।
उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे रंगों को देखकर यही संदेश देते हैं, जीवन ही इस तरह सभी रंगों से भरा हुआ है, कभी सुख कभी दुख। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोरपंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। काल सर्प योग के सारे लक्षण कृष्ण के जीवन में नजर आते हैं। जेल में जन्म होना, इसके बाद माता पिता से दूर रहना कालसर्प का प्रभाव है। कालसर्प का एक प्रभाव यह भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करता है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। कृष्ण ने भी 36 वर्ष के बाद सभी प्रकार का ऐश्वर्य हासिल कर लिया, लेकिन कभी उनका सुख नहीं मिला। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं है। कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है। आथ इसीलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान कृष्ण मित्र और शत्रु के लिए समान भावना रखते हैं। इसके पीछे भी मोरपंख का उदाहरण देखकर हम यह कह सकते हैं, कृष्णा के भाई थे शेषनाग के अवतार बलराम और नागों के दुश्मन होते हैं मोर। मोरपंख सर पर लगा के कृष्णा का यह सभी को संदेश है कि वो सबके लिए संभाव रखते हैं। वही मोर जो नागों का शत्रु है, वह भी श्री कृष्ण के सिर पर विराजित है। यही विरोधाभास ही श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण भी है कि वे शत्रु और मित्र के प्रति संभाव रखते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि राधा रानी के महलों में मोर थे और वे उन्हें नचाया करती थी। जब वे ताल ठोकती तो मोर भी मस्त होकर राधा रानी जी के इशारों पर नाचने लग जाती। एक बार मोर मस्त होकर नाच रही थी, कृष्ण भी वहां आ गए और नाचने लगे। तभी मोर का एक पंख गिरा तो श्याम सुंदर ने झट उसे उठाया और राधा रानी जी का कृपा प्रसाद समझकर अपने शीश पर धारण कर लिया। अद्भुत है राधे कृष्ण की यह प्रेम कथा। गोकुल में एक मोर रहता था, वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। कन्हैया के दर पर जब रोता रहा मोर, मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा बोली, नहीं मेरे कान्हा, ऐसे निर्मोही नहीं। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहां से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ,
लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं हैं। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहां से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है। लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त राधा रानी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। हिंदुओं में मोर के पंख को लेकर यह विश्वास है कि मोर के पंख के प्रयोग से अमंगल टल जाता है, विशेष रूप से दुरात्माएं तो पास ही नहीं आती है। सभी शास्त्रों व ग्रंथों तथा वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंखों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है, इसका धार्मिक प्रयोग भी है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान देकर सम्मान दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। राधे कृष्णा।